द्रौपदी बहन है, सखी भी है, तो किचन के बीच में पीढ़ी रखकर कृष्ण को वहीं बैठाया हुआ है। अब द्रौपदी मन मन में सोचती है कि मेरे पास किचन में इस समय केवल मात्र चावल है और घर के सब लोग बाहर गए हुए हैं, जंगल में दूर तक गए हुए हैं, शाम तक लौटेंगे, तो स्वागत कैसे करूं। अब ये उसकी कला, उसने उन्हीं चावलों से 36 प्रकार के व्यंजन बना दिए, मीठा भी उसी से बना दिया, रोटी भी उसी से बना दी, उसी से जो है दाल टाइप की चीजें बना दी, रसम वगैरह बनाते हैं ना आप लोग, साउथ में तो यही चलता है, डोसा भी चलता है, चावलों की कितनी तरह की चीजें बनती है, महाराष्ट्र में भी चलता है। तो चावलों से भी अनेक तरह की चीजें बनाकर जब कृष्ण भगवान के सामने रखा, आनंदित हो गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तू अन्नपूर्णा है द्रौपदी। तो द्रौपदी कहती है, आपने ही कहा था कि दीन भाव कभी मत रखो, जो तुम्हारे पास है उतने से ही अपनी अमीरी प्रदर्शित करो, क्योंकि अमीरी मन में होती है, अंदर होती है। इतने ढंग से अपनी चीजें बनाई, कृष्ण को वो दावत याद रही। या तो विदुर के घर शाक पात खाया, क्योंकि भोजन में प्रेम का बहुत महत्व है, लेकिन यहाँ विषय ये चल रहा था कि आप जहां हो, जिस स्थिति में हो, वहीं अपने आप को समृद्ध और तृप्त, संतुष्ट अनुभव करो। आगे बढ़ने का रास्ता छोड़ना नहीं, ऊपर उठने का रास्ता छोड़ना नहीं, और जो कुछ पा सकते हो प्राप्त करो, लेकिन आज की उपलब्धि को पाकर इतना धन्यवाद करो कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं कोई अधूरा नहीं हूं। तो जब आप इतने प्रसन्न और आनंदित रहते हैं तो आपके अंदर का दीन भाव हटता है, नहीं तो आदमी को हीनता अनुभव होती रहती है। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से इतनी बड़ी चीज है कि जिसके कारण लोगों की जिंदगी में डिप्रेशन आता है, डिप्रेस रहते हैं। मैं तो कुछ हो ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरी तो जिंदगी के इतने वक्त निकल गया, इतने साल निकल गए, अब क्या होगा जीवन में। किसी ने साथ आज तक दिया नहीं, न घर वालों ने साथ दिया, चोट पहुंचाने वाली पूरी दुनिया आ गई, लेकिन साथ निभाने वाला कोई नहीं आया। मेरे आंख में सिर्फ आंसू ही आंसू हैं, पीड़ा ही पीड़ा है, अब कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। कभी ऐसा मन मत बनाओ। आप ये सोचिए कि भले ही मेरे हाथ में पैसे नहीं दिखाई देते, पर काम भी मेरा कोई रुकता नहीं, हमेशा काम होते हैं। मेरी लाज मेरा भगवान रखता जरूर है, कैसे पूरी करता है ये वो जानता है, कैसे लाज रखता है वो, ये उसका काम है। उसके दर पर आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तो वो कर रहा है, वो कृपा कर रहा है। इसलिए अपने आप को अंदर से संतुष्ट रखें, तृप्त रखें। और कृष्ण ये भी कहते हैं, संतुष्ट सततम योगी, ये निरंतर होना चाहिए, सततम, निरंतरता। थोड़ी देर के लिए संतुष्टि हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए मन खुश हो जाएगा, लेकिन सदा बना रहे, लगातार बना रहे, बात तो वो है। दीनहीन मत बने रहिए, संभाले रखिए अपने आप को। ज्यादा आएगा तो ज्यादा में भी पा करके घमंड से चूर मत हो जाना, और अगर जो आया है वो भी चला जाए तो भी अपने आप को नीचा मत दिखाना, क्योंकि राजा आदमी का मन होता है। वस्तुएं हाथ में हो, राजधानी राजगद्दी छिन भी जाए, अगर मन राजा है तो वो आदमी कभी निराश नहीं रहेगा। कन्फ्यूशस चाइना में एक बहुत बड़े चिंतक और महान दार्शनिक हुए। उनको लू नाम के एक प्रांत का गवर्नर बनाया वहां के राजा ने, क्योंकि बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था। उनको कुंग फुत जो नाम से बोला जाता है चाइना में। आज भी 1.5 करोड़ से भी अधिक लोग उनकी ग्रंथों को मानते हैं। च्वांग त्सु, लाओ त्से
कुंगफुत्जू, ये बहुत अच्छे चिंतक हुए। तो राजा को, क्योंकि राग दरबारी गाने वाले आसपास होते हैं, कान में फूंक मारने वाले, और ये इतने कमाल के होते हैं, ऐसे आदमी की बुद्धि खराब करते हैं। उन्होंने कहा साहब ये आदमी तो ये है, वो है, फलाना है, ऐसे करके दिमाग खराब कर दिया राजा का। राजा ने कहा एक दिन कि मैं चाहता हूं आप ये पद छोड़ दें और आप मुझे लिख कर दीजिए कि कब छोड़ने वाले हैं। उन्होंने कागज पर उसी समय लिखा और एकदम हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए बाहर चले गए और जंगल में जाकर नदी के किनारे बस वहां प्यार से बैठ गए। तो राजा ने अपने आदमी भेजे कि पता करो ये आदमी का चेहरा बिगड़ा या नहीं, फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, रोया या नहीं रोया। और सबने कहा हंसता हुआ तो गया था यहां से। जाकर उसका पता किया तो बहुत आनंद में है। तो राजा एक दिन खुद गया और जाकर बोला जब वहां बैठे थे और यहां बैठे हो क्या फर्क महसूस कर रहे हो? कुंगफुत्जू, ये कन्फ्यूशस कहता है, एक वे होते हैं जिनके बैठने से राजगद्दी या कुर्सी की शोभा बनती है, एक वे होते हैं जिनके बैठने से, कुर्सी पर बैठने से उनका मान बढ़ता है। हम वो हैं जिनके बैठने से कुर्सी का मान बढ़ा करता है। कुर्सी अपनी जगह, हमारे मान में कमी नहीं, हम तो यहाँ भी आनंद में, वहाँ भी आनंद में है, क्योंकि हमारे अंदर हमारा राजापन है, हमारे अंदर हमारी मस्ती है, हमारे अंदर हमारी अमीरी, हमारे अंदर हमारा आनंद बहता है। अगर वो आनंद अंदर है तो बाहर की परिस्थिति आपको दुखी नहीं कर सकती। यहां एक बात याद रख लेना, जब आपकी खुशी दूसरों पर डिपेंड करती है तो वो अधूरी खुशी है। जब आपकी खुशी आप पर निर्भर करती है तो वो खुशी संपूर्ण खुशी है, क्योंकि आपकी खुशी आपके बेटे पर टिकी है। अगर उसका मूड बिगड़ गया तो आपकी खुशी गई। आपकी खुशी अगर आपके पार्टनर पर टिकी हुई है, जिस दिन वो गुस्सा करेगा, मूड खराब करेगा, तो आपकी खुशी गई। हर समय दूसरे का चेहरा देखते रहोगे, भाई ये ठीक रहना चाहिए, नहीं तो हमारी तो खुशी गई। जिसकी खुशी और नौकरी बॉस पर टिकी हुई है, वो हर पल बॉस का मूड देखता रहेगा, आज ये ठीक है तो हमारी खुशी भी बरकरार है। अगर इसका दिमाग खराब हो गया तो गई खुशी, मूड खराब। तो खुशी टिकी हुई है दूसरों पर तो आप दुखी, और जब खुशी आप पर टिकी हुई है तो आपको दुनिया का कोई आदमी दुखी नहीं कर सकता। इसलिए अपनी खुशी अपने अंदर टिकाओ या अपने मालिक पर टिकाओ। आत्मनिर्भर इसी को तो कहते हैं। एक तो हर आदमी को स्वयं सेवक बनना चाहिए और एक आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर किस चीज में बनना है? पहले सेहत के रूप में, आखिरी लम्हे तक आपके अंग प्रत्यंग, हाथ पांव आपका साथ निभाते रहे। ये पहली आत्मनिर्भरता, जिसको निरोगता बोलते हैं। निरोगता आपको आत्मनिर्भर बनाती है। आरोग्य दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है। अगर आपकी सेहत ठीक है, जिंदगी के आखिरी लम्हे तक आपके हाथ पांव ठीक से काम करें। इस लायक बनाए रखिए अपने आप को, इस लायक अपने आप को बनाए रखिए कि कुछ भी हो जाए, अपना काम खुद करना, स्वयं सेवक बनना है। अपनी सेवा खुद करनी है, दूसरों से करानी नहीं है। अपना काम खुद कीजिए। ये नवाबी ठाट नहीं होने चाहिए। अवध के जो नवाब थे, उनको जब अंग्रेजों ने पकड़ा था ना, तो चारों तरफ से उनका किला घेरा और जैसे उनको जाकर के पकड़ा, लेकर जाने लगे। और बहुत नाजुक मिजाज व्यक्ति थे। तो अंग्रेज ऑफिसर ने जाके उनसे कहा कि हुजूर आप तो भाग सकते थे, पीछे का गेट तो खुला हुआ था। बोले सर क्या करते, भागना भी चाह रहे थे, तैयारी भी पूरी कर ली थी, कमबख्त वो नौकर ही भाग गया जो हमको जूते पहना था।
अगर वो आ जाता तो हम जूते पहन के फिर तो जरूर भाग जाते। अंग्रेज ऑफिसर ने कहा हम जूते पहने उन्हें सिखाएंगे आपको। ऐसे नवाबी ठाठ में अगर आप रहोगे तो दूसरों के मोहताज होकर जियोगे, फिर जिंदगी नहीं जी सकते। क्वालिटी वाली जिंदगी तो खुद के आधार पर जी जाती है कि अपना काम खुद करना। इससे छोटे नहीं हो जाओगे आप। खुद का काम खुद करना सीखिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि दुनिया कहेगी अच्छा इनके दिन ये दिन आ गए आजकल इनके। दुनिया क्या कहेगी इसको कभी मत देखना। आपका मालिक क्या कहता है, परमात्मा क्या कहता है, आपका गुरु क्या कहता है और आपका अंतःकरण क्या कहता है, अंदर की आवाज क्या कहती है, बस उसको अगर ध्यान में रखोगे तो कभी भी आप निराश नहीं होगे। अंदर की आवाज को सुनो। दुनिया तो कुछ भी बोलेगी, अपना काम खुद करना। और ये दुनिया एक दिन जब आपको देखेगी ना कि ये आदमी इतना समृद्ध होने के बाद भी अपना काम खुद करता है। मैंने एक बात देखी है, बड़े बड़े लोग दुनिया के जिनके आगे बड़े बड़े सिर झुकाने के लिए जाते हैं, वो फोन पे भी बात करेंगे तो सीधा अपना नाम लेके बोलेंगे मैं ये बोल रहा हूं जी, और वो भी आधा सा नाम। मैं इस समय वर्णन नहीं करना चाहता, आपको बताना नहीं चाहता। जिन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले दिए, जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा हिंदुस्तान की तकदीर बदलने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, उन लोगों के आप व्यवहार को देखिए। इतने नम्र, इतने शालीन और अपने घर का काम खुद करते हैं। मिलने के लिए आप जाइए, दरवाजे पर खड़े होकर आपको जिस तरह लेकर जाएंगे, अपने हाथ से खाना परोसेंगे, जूते उठा के रख देंगे आपके। ये बड़प्पन है आपके जीवन का। क्योंकि मैंने ये चीजें जहां देखी, वो हमारे लिए झुक रहे थे और हमारा सिर उनके व्यवहार को देखकर झुक रहा था कि ये है बड़प्पन। अकड़ आपको ऊंचा नहीं उठाती। तो एक तो आरोग्य, निरोगता आपकी जिंदगी की बहुत कीमती चीज है। दूसरी कहते हैं आर्थिक आत्मनिर्भरता। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन के रहिए और जिंदगी के आखिरी लम्हे तक भी कमाऊ बने रहिए। जब तक कमाते रहोगे तब तक बुढ़ापा दूर रहेगा। कमाना छोड़ दिया, बुढ़ापा सिर पर हावी। कुछ भी कमाओ, किसी भी तरह से काम करना आना चाहिए। और आज का युग तो ऐसा, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए महिलाएं कर सकती हैं। जिसको कंप्यूटर नहीं आता आजकल ये माना जाता है कि अनपढ़ आदमी है। थोड़ा सीख लेना चाहिए सबको। 5-10 दिन में सीख जाओगे आप, महीने में सीख जाओगे। ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, इतने तरह के बिजनेस है। हर हाथ को काम मिलना चाहिए। कई तरह के काम कर सकते हैं आप लोग। कमाओ बने रहेंगे, उपयोगी बने रहेंगे, जिंदगी कीमती बनेगी आपकी। और नए नए मॉडल, नए नए डिजाइन, नए नए रंगों की चीजें रोज आती रहेंगी, ललचाती रहेंगी आपको। लेकिन वही खरीदिए जो आपके लिए उपयोगी है, देखकर समझकर। और बड़ी चीज ये है कि चीजें तो खरीद लेता है हर कोई, लेकिन उनको ऐसे संभाल के रखिए कि 5 साल बाद भी कोई देखे तो लगे जैसे आज ही खरीद के लाए हैं। तब तो आपको काम करना आ गया। क्वालिटी यही है। और जब आप लापरवाही से चीजों को खराब करते हैं तो इसका मतलब यह है कि लक्ष्मी की बेकदरी करते हैं आप। जब लक्ष्मी की बेकदरी करते हैं तो लक्ष्मी भी समझती है कि इसके घर में आने से कोई फायदा नहीं है। जिसका घर बिखरा पड़ा है, जिसके घर में गाली गलौच है, जिसके घर के अंदर एक दूसरे का मान नहीं है, जिसके घर में कलह कलेश ज्यादा है, और जहाँ गुरुओं का मान नहीं है, जहाँ परमात्मा की भक्ति नहीं है, कहते हैं लक्ष्मी वहां पर अपनी बहन दरिद्रता को भेजती है। और अगर खुद आ भी जाए तो इधर से आती है, उधर निकल जाती, फिर आती है, फिर निकल जाती है। हाथ में पैसा बचेगा ही नहीं। जिस पति पत्नी में कलह कलेश ज्यादा रहती है उनके घर में पैसा नहीं टिकेगा। इसलिए दरिद्रता निकालने के लिए लोग क्या करते हैं कि शनिवार वाले दिन शनि की दृष्टि भी शुभ हो तो घर के अंदर
जो पोछा लगाया जाता है उसमें हल्का सा नमक डाल देते हैं और घर के जाले साफ कराते हैं। पुरानी खराब बेकार चीजों को घर से हटाकर अच्छी चीजें लाते हैं और घर के अंदर सब जगह रोशनी आनी चाहिए। रोशनी आए, शालीनता आए, और सबसे बड़ी चीज, जो चीज जहां रखी जानी चाहिए वहीं उसको रखने वाले अगर आप बन जाएं तो आपका घर गाता गुनगुनाता हुआ अनुभव होता है और तब आपके पास बरकत पड़ती है। इसलिए ये चीजें सीखिए भी सही, अपनाइए। जिसके घर के अंदर चीजें तो सारी हैं लेकिन बिखरी रहती हैं, तो कबाड़ी की दुकान है घर। तो ऐसे घर में आप कोई भी चीज अगर ढूंढ लें मौके पर तो बहुत बड़े बहादुर कहलाओगे, क्योंकि कबाड़ी की दुकान में होता सब कुछ है पर टाइम से नहीं मिल सकता। किसी को चोट लग जाए, अब कोई दवाई ढूंढ रहे हैं तो इतनी देर में मार्केट से लेकर आ जाएंगे लेकिन घर में नहीं मिलेगी, है पता नहीं कहां रखी हुई। और झगड़ा इसी बात पर लेकर होगा। पत्नी कहेगी मैंने तो ठीक जगह रखी थी, बच्चे ही गड़बड़ करते हैं। और पति कहेगा अपनी गलती की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी चाहिए, बच्चों के सिर पे क्यों डालते हो। कितने कलह कलेश घरों में इसी के कारण होते हैं, क्योंकि हमें चीजें सही रखनी नहीं आती। जो जिस जगह में, आप देखिए ग्रह की प्रतिकूलता कब होती है। 9 ग्रह जो जिस घर में उन्हें होना चाहिए वहां ना होकर दूसरी जगह चले जाएं और वक्र दृष्टि रखें आपके ऊपर, तो आपका भाग्य खराब होने लगता है ना। ऐसे ही जब आपके घर में चीजें जहां होनी चाहिए वहां ना होकर इधर उधर रखी जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब ग्रह दशा खराब होगी। घर की दशा ही बिगाड़ दी आपने, 9 ग्रह की तो बात क्या।